कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सा ये पोंचो ड्रेस बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और बिल्कुल ही ये न्यू डिजाइन का है पोंचो, तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। साथ में कैप भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और उसके बाद चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपको जो है थोड़ा सा अच्छा वाला ही ऊन लेना है। जैसे ये 3 प्लाई है ऐसे ही ऊन लेना है, तभी ये पोंचो बहुत ही बढ़िया बनेगा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाली। यहाँ पर देखिए आपको हम फंदे बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमने 20 फंदे डाले हैं। बहुत आसान तरीके से। उसके बाद हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, छोटे वाली ऊन को अंदर करते हुए। ये पोंचो ड्रेस हम बनाना सिखा रहे हैं आपको 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये वाला पोंचो बनाना सिखाएंगे और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया। उसके बाद हम आ गए हैं सीधी साइड। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम हल्का ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी कलर है आप उससे इस पोंचो को बना सकते हैं। आप एक कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए छोटे वाले ऊन को अंदर करते बुनाई करते जाएंगे। और ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेना है। तो चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम सीधी साइड से डिजाइन बताएंगे। इस तरह हमने बुनाई कर लिया है। उसके बाद देखिए सीधी साइड आ गए, तो एक फंदा उल्टा हमने बुन लिया, फिर 2 फंदे, 3 4 5 और 6 7 8 और 9 फंदे आपको बुन लेने हैं। और 2 फंदों में हम जाली बनाएंगे। 9 फंदे इस साइड भी होंगे, तो 20 फंदे हमने डाले थे। तो देखिए 2 फंदों में हम जाली बनाएंगे। ऊन आगे इस तरह से देखिए, और सिलाई को हम पीछे को डालेंगे इस तरह। देखिए सीधा बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऊन को फिर से आगे लाना है, दूसरे फंदे में से फिर से हमें जाली बना लेना। फिर देखिए एक फंदा उल्टा, 2 और 3, फिर 4 5 6 7 8 और 9। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना, 4 सिलाई हम बनाएंगे दोनों ही कलर से। एक, चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी साइड से सभी फंदों को, जो हमने जाली बनाए उन फंदों को भी बुन लेना है। कोई भी फंदा स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पोंचो को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 0 से लेकर 8-10 नंबर कान्हा जी तक बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आ गए सीधी साइड। इस बार जो है हमने एक फंदा बढ़ाया था। पहले 9 फंदे हमने उल्टा बुना था, अब इस बार हम 10 फंदे बुनेंगे दोनों ही साइड में, और बीच के 2 फंदे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि बीच में 2 फंदे छोड़ के आपको दोनों ही तरफ के फंदे गिन लेने हैं कि कितने फंदे हैं। आप उसी हिसाब से बीच वाले दोनों ही फंदों से जाली बनाना। तो देखिए एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ पर 10 फंदे हो गए। फिर 11 फंदे में, 11वें फंदे में हम जाली बनाएंगे। फिर से उनको आगे लाना है, फिर 12वें फंदे में भी जाली बना लेना है। फिर देखिए दूसरी साइड के एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दोनों ही तरफ में 10-10 फंदे, और बीच में 2 फंदों में हमने जाली बनाया। अब देखिए उल्टी साइड से हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे। तो इस तरह से
फंदे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए उल्टी साइड से बुन लेते हैं। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह हमने उल्टी साइड से बुन लिया। उसके बाद इस सिलाई में 11 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक फंदा फिर से बढ़ गया। और ये जो हम जाली बना रहे हैं, ये देखिए, ये सीधा फंदा आपको दिख रहा होगा। इसी पे पहली जाली इसी पे बनाना। उसके बाद में दूसरी जाली हम जब बनाएंगे, नेक्स्ट उसी के बगल वाली जो फंदा है उसी के बगल वाले में जाली बनाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। इस बार 11 है तो अगली बार जो है 12 हो जाएगा सीधी साइड जब आएंगे। फिर उसके बाद 13 हो जाएंगे। इसी तरह फंदे बढ़ते जाएंगे। इस तरह हमने बुन लिया। और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए। फिर से अब 12 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। आपको इस सेट का भी दिखा देते हैं। 2 4 6 8 10 12 और बीच में 2 फंदा आ रहा है। इन्हीं दोनों फंदों से जाली बनाना है। आगे आप ध्यान रखना, हम थोड़ा बुनकर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार और हम बता देते हैं। इस तरह देखिए, जाली हमने एक बना लिया, फिर ऊन को आगे लाएंगे, फिर दूसरे फंदे में से जाली बना लेंगे। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे। और इसी के साथ हम चलिए बुनते हुए थोड़ा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। 4 सिलाई बनाना है दोनों ही कलर से। जब सीधी साइड आएंगे तभी जाली बनाना, उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए बुन लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। आपको जो है यहाँ पर देख लेना है, इतना ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 16 सिलाई बनाया है। 8 सिलाई सीधी साइड से और 8 सिलाई हमने उल्टी साइड से। और यहाँ पर फंदे देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, 36 फंदे हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। एक फंदा हमने कम कर लिया और ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेंगे। फिर 2 फंदे हमने कम कर लिए, फिर इस वाले फंदे को सिलाई पे ले लेना है। 3 फंदे हमने कम कर लिए, फिर 4, फिर 5। बस 5 फंदे कम कर लेनी है और बुनाई करते जाना। देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 4 5, 5 फंदे हम फिर से जो है घटाएंगे। इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुन लेना है। और ये वाला फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। इस फंदे को हम फिर से सिलाई पे लेंगे। इसी तरह से आपको फंदों को घटा लेना है। देखिए इस तरह से, ये लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस वाले ऊन को भी हम कटिंग कर देते हैं। इसको बाद में हम निडल की हेल्प से अंदर कर देंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से ही ऊन को लगा लेंगे। इस तरह से, इस तरह हम डबल करके बुनाई कर लेंगे, इसलिए ऊन पतला है तो इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, फिर 8 फंदे हो गए और 9, फिर 10 फंदे हो गए और इस वाले ऊन को हम पीछे कर देंगे। फिर 11 फंदे हो गए, 12 फंदे आपको बुन लेना है। और ये जो 13 वाला फंदा है इसको सीधा बुनना है। उनको हम पीछे करेंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे।
अब उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। फिर से हम जो है 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 12 फंदों को इस तरह देखिए, 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और ये 13 वाला फंदा इस तरह से देखिए, ये सीधा सीधा आ रहा है, तो इसको सीधा ही बुनना है। उनको हम पीछे करेंगे, इस तरह हम सीधा बना लेंगे। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। उसके बाद हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे, तो यहाँ पर हम ऊन को लगाएंगे। इस तरह देखिए हम ऊन को लगा लेंगे, पिंक कलर वाला ऊन, और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। और जो हल्का ग्रीन है इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, पहला फंदा ढीला होता तो टाइट हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आपको हम पोचो बनाना सिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें जाली बनाना है, तो ये बीच वाला जो फंदा है ये सीधा है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमें इन्हीं 2 फंदों से जाली बनाना है, जो ये सीधा फंदा आ रहा है और उसके बगल वाला फंदा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 12 फंदों को इस तरह से देखिए, एक फंदा हो गया, 2 उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और अब देखिए हम जाली बनाएंगे। इस तरह देखिए सिलाई को पीछे को डालना है, इस तरह से जाली बना लेना। फिर उनको हम आगे लाएंगे, फिर से दूसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे, तो यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे। अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो देखिए एक फंदा हो गया, 2 इस साइड की, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 8, 9, 10, 11 और 12। 2 फंदे हैं, हर बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है, 4 4 सिलाई जैसे हमने आपको पहले बताया वैसे ही बुनते जाना है। तो चलिए उल्टी साइड से हम बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड हम फिर से आ गए, तो यहाँ पर अब इस बार जो है 13 फंदे हो जाएंगे। देखिए एक फंदा हो गया, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब देखिए हम 2 फंदों से फिर से जाली बनाएंगे। इस तरह देखिए सिलाई को पीछे को डालना है, यहाँ पर एक जाली बन गया, फिर उनको हम आगे लाएंगे, फिर से दूसरे फंदे में से जाली बनाएंगे। अब इस साइड में भी 13 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा हो गया, 2 और 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसी तरह से हम बीच में जाली बनाते हुए लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है, आपको हम जो है यहाँ से बताएंगे। यहाँ पर हमने बाजू के लिए फंदे घटाए थे, तो देखिए यहाँ पर 4 सिलाई में हमने जाली नहीं डाला था ग्रीन वाली से। उसके बाद आपको हम बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 धारी आ रही हैं, 4 पिंक से, 4 4 और जो है 4 ग्रीन से। तो इस तरह 8 धारी आ रही हैं। हमने 16 सिलाई बनाया है, 8 सीधी साइड से और 8 उल्टी साइड से। उसके बाद देखिए उल्टी साइड से हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे, और यहाँ पर हम ग्रीन वाला ऊन कटिंग कर देते हैं। फिर उसके आगे आपको हम फंदे गिनकर बताएंगे। जब हम उल्टी साइड से बना लेते हैं फिर आपको हम फंदे बताते हैं। तो इस तरह देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 दूना 42। यहाँ पर टोटल 42 फंदे हैं।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम डिजाइनर बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमने बुन लिया और 2 फंदा हमने बुन लिया, फिर उनको हम पीछे करेंगे। ये 5 फंदों का हम डिजाइन बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इन दोनों फंदों को फिर से हम उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं इस तरह से। फिर उसके आगे हम देखिए एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। देखिए एक फंदा हो गया, 2 और एक फंदा हम फिर से बुन लेंगे। अब 3 फंदे हो गए हैं और उल्टी साइड से हम इस तरह से देखिए तीनों ही फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड जब आएंगे तो एक फंदा बढ़ता जाएगा। एक फंदा हो गया, 2, 3 और फिर एक फंदा बढ़ा लिया तो 4 हो गया। फिर उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड से फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए एक फंदा, 2, 3 और 4, इस तरह ये लास्ट वाला 5 फंदा। ये 5 फंदों का डिजाइन बता रहे हैं। उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उसके बाद देखिए सीधी साइड से हम फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हम घटा लिए और ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेंगे। फिर से 2 फंदा हमने घटा लिया, ये वाला फंदा फिर से सिलाई पे ले लेंगे। फिर 3 फंदा, उसके बाद 4 और लास्ट वाला जो फंदा रह जाता है तो इसको सिलाई पे ही रहने देना है। एक फंदा फिर से हम बना लेंगे, फिर उनको पीछे ले जाएंगे। उल्टी साइड से दोनों ही फंदों को उल्टा बना लेना है और सीधी साइड से फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से। उसके बाद में 3 फंदा है तो तीनों फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर हम सीधी साइड आ गए हैं तो फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से 4 फंदे हो गए, उनको पीछे करेंगे। उल्टी साइड से फिर से चारों फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उसके बाद देखिए सीधी साइड से एक फंदा फिर से बढ़ जाएगा, 5 फंदे हो जाएंगे। ये 5 फंदों का डिजाइन है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 फंदे, एक हमने फिर से बढ़ा लिया। उसके बाद हम उल्टी साइड से इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फंदों को सीधी साइड से ही घटाना है जब 5 फंदे हो जाएंगे तो। अब देखिए 5 फंदे हो गए हैं, 2 फंदों को एक साथ में बुन लिया, फिर से 2 फंदों को एक साथ में, फिर से 2 फंदों को एक साथ में। इस तरह हमने 4 फंदे घटा लिए, लास्ट वाला एक फंदा बचा हुआ है और इस तरह से हम एक फंदा और बनाएंगे। जब 2 फंदे हो जाएंगे तो ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से चलिए हम बना लेते हैं लास्ट तक। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इस डिजाइन को बना लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बनाने में बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चलिए एक और हम बना लेते हैं ऐसे ही सेम। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही बना लिया है बराबर से। इस तरह ये दोनों ही बहुत ही सुंदर से पोंचों का दोनों ही भाग बन गया है, आगे और पीछे का। अब चलिए हम आपको कैप बनाना सिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैप के लिए हमने 26 फंदे डाले हैं, 26 फंदे। और उल्टा बुनाई करते हुए छोटा वाला ऊन अंदर करते हुए थोड़ा सा बुन लेना है लंबाई। तो चलिए बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं क्या करना है। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको हम कैप भी बनाना सिखाएंगे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे कितनी सिलाइयां हमने बुना है। तो ये सीधी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 16 सिलाई बना लिया है। और उसके बाद हम उल्टी साइड से देखिए, इस तरह से देखिए हम उल्टी साइड से पिंक कलर का ऊन लगाएंगे और हमने ग्रीन वाला जो हल्का ग्रीन है इसको, उस वाले ऊन को हमने कटिंग कर दिया है। इस तरह से देखिए छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को ऐसे हम बुन लेते हैं।
बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा उतारना है, तो चलिए इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है और उसके बाद हम उल्टी साइड से सभी फंदों को घटाएंगे। 2 फंदों को साथ में बुन लेना है। इस तरह से देखिए 2 फंदों को हमने बुन लिया और ये फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे। जैसे हमने ड्रेस में घटाया था सभी फंदे, इस तरह देखिए हम फंदे को लेते जाएंगे और सभी फंदों को घटाते जाएंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से कैप बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए कैप को सिलेंगे। तो कैप को सिलने के लिए ये सीधी साइड है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये बॉर्डर है तो इसको हम आगे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। जिस साइड में हमने फंदे डाले थे ऊपर तक हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए निडल को उल्टा करके हम सिलाई करेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है और उसके बाद हम कैप को सीधा करेंगे। देखिए इस साइड में हमने सिलाई किया है, इस तरह से देखिए कैप को हम सीधा करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम पोंचों को सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सीधा करके रखा है और दूसरे वाले को उल्टा करके बराबर से रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे सिलाई करना है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे और इस तरफ भी सिलाई करेंगे। दोनों ही साइड में हम सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दूसरी साइड का भी ऐसे ही सिल लेना है, फिर आगे आपको हम बताते हैं क्या करना है। इस तरह हमने दोनों ही साइडों में सिलाई कर लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बाजू को छोड़ते हुए धारियों को आपको मिलाते हुए सिलाई करना है। इस तरह देखिए जैसे ये पिंक वाला है तो पिंक से मिलाना है, ग्रीन वाला ग्रीन से मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए आपको नीचे तक सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसको छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे ताकि पहनाने में दिक्कत ना हो। पिंक वाली से हम सिलाई करेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी सिलाई कर लेना है। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए सिलाई कर लेते हैं नीचे तक। इस तरह हमने दोनों ही किनारों में सिलाई कर लिया है और उसके बाद हम पोंचों को सीधा करेंगे। इसमें हम कैप लगाएंगे। इस तरह देखिए ये बहुत ही सुंदर सा पोंचो बना हुआ है। चलिए आपको हम कैप लगा कर दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कैप को कैसे लगाना है। इस तरह देखिए कैप को हमने सीधा किया है और बीच में हम सेंटर में रखेंगे। ये जो एक सीधा फंदा है यहीं पर आपको बीच में रखना है कैप को और इस तरह से देखिए मिलाते हुए सिलाई करना है। इस तरह से ध्यान से देखिएगा। इस तरह देखिए यहाँ तक आ रहा था तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले नोट लगाएंगे अच्छे से इस तरह से और घुमाते हुए इस तरह से देखिए इसका जो दूसरा किनारा आएगा यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इतना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह हमने कैप को सिल लिया है। उसके बाद इसमें हम डोरी डालेंगे। आपको बिल्कुल आपको बाजू के नीचे से बराबर से डोरी को डालना है। इस तरह देखिए डबल करके हमने ऊन को डाल लिया है और दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। इस तरह ये बहुत आसान तरीके से सुंदर सा पोंचो बन के तैयार हो जाएगा। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहनाकर दिखाते हैं। पहले हम पैंट पहनाएंगे। अगर आपको ये वाला पैंट बनाना सीखना होगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये हमने ड्रेस के साथ बनाना सिखाया था तो आप जाके देखकर बना सकते हैं। और उसके बाद हम पोंचों को पहनाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आपको सेम वैसे पहनाना है जैसे हमने हाथों में पहनाया। उसके बाद हम गले में डालेंगे। इस तरह देखिए दूसरे हाथ को पहना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो आप भी बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। बनाने में बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।